हेलो स्टूडेंट्स। तो नई वीडियो में आ गए हैं हम। और कल की वीडियो में मैंने चैप्टर का नाम ही गलत बोल दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जेई मेन वाले। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने आप से ही। आज क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच गए हैं बच्चों। चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव contained in a small volume oscillate with zero frequency, हाफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, द फ्रीक्वेंसी ऑफ। देखो सवाल क्या पूछा है। सवाल पूछा है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी जो एनर्जी है, वेव के अंदर जो एनर्जी होती है, ठीक है, उस वेव की एनर्जी ऑसिलेट करती है। मतलब वेव की एनर्जी बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है। तो वो स्मॉल वॉल्यूम में वो जो ऑसिलेट करती है वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ करती है। इनमें 4 ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो ये सोचते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी होती कितनी है। तो भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ टोटल एनर्जी, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है। अब आपको एक डाउट आएगा इसमें कि सर ये तो फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का था, जो ये तो ई नोट आता था, यहाँ तो वो तो होती थी एवरेज एनर्जी। एवरेज नहीं, मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं। अब यहां से सोचो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बदलेगा, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसको ई की वैल्यू उठा के यहां रख दूं, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह रख दिया हमने ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया सॉल्व करके हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये एनर्जी है। ये एनर्जी कौन सी है? ये इस वेव की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इतनी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है। अब हम इसका एवरेज निकाला करते थे। आपको अगर याद हो कि फॉर्मूला कैसे बनाया था हमने एनर्जी का, तो इसका एवरेज निकालते थे। ठीक है। एवरेज निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये पूछा है कि ये जो टोटल एनर्जी है, ये वाली जो अब निकल के आई है, ये एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये किस फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब आपको एक बात डायरेक्टली याद रखनी है। देखो मैं आपको बताऊं, याद ये रखना है कि अगर आपके पास साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड आपको पता भी है क्या होता है। टाइम पीरियड टी होता है और उसकी वैल्यू 2 पाई/ओमेगा होती है। ठीक बच्चों। लेकिन सर यहाँ तो स्क्वायर है साइन का। अब साइन स्क्वायर का टाइम पीरियड अगर निकालें तो वो कितना है? तो वो भाई टाइम पीरियड, आपको एक चीज याद रखनी है, साइन स्क्वायर का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो साइन के टाइम पीरियड से आधा होता है। मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा टी डैश, वो पहले से आधा होगा। तो मतलब पाई/ओमेगा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर साइन का टाइम पीरियड टी है, साइन थीटा का टाइम पीरियड अगर टी है, तो जब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो उसका टाइम पीरियड आधा हो जाता है, टी/2 हो जाता है। अब एक बात बताओ,
लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड की बात नहीं की है, इन्होंने कहा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई/ओमेगा। ठीक है ना। अब या फ्रीक्वेंसी के साथ देखें, या फिर एक और फॉर्मूला है टी बराबर 1/f। अब हमें ये वाला यूज करना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है। अब यहां से सीधी सीधी सी एक बात निकल के आ रही है, जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, देखो एनर्जी के फॉर्मूले में साइन का स्क्वायर है, तो मतलब इसका टाइम पीरियड क्या हो गया होगा? आधा। अब टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड आधा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डबल। ऐसे कह सकते हो ना कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड अगर आधा होगा, घटेगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है कि साइन स्क्वायर मतलब साइन थीटा का टाइम पीरियड टी होता है, फ्रीक्वेंसी मान लो उसकी एफ है। साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो टाइम पीरियड आधा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो यहां पर अगर आप एनर्जी को देखोगे तो एनर्जी के फॉर्मूले में देखो साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये यहां से कलर चेंज करके दिखाता हूं, देखो ये आ रहा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा होता है तो टाइम पीरियड आधा हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। ये आप इसको डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स का सवाल होगा कि सर ऐसा होता क्यों है, उसका भी मैं जवाब दे देता हूं। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, होता क्या है, जब साइन थीटा होता है, ऐसे समझ लीजिए, इसका टाइम पीरियड टी होता है। ठीक है, या ऐसे कह लो, दोबारा दिखाता हूं, जैसे साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी है। साइन स्क्वायर नहीं, पहले साइन की बात करो, स्क्वायर हटाओ। साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई में ओमेगा। ओमेगा कहाँ है? देखो ये रहा ओमेगा, जहां मैंने निशान लगाया है, जहां मेरा एरो है। जब हम साइन स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब 2 kx माइनस ओमेगा टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कहां से लिखा सर हमने? तो भाई साहब एक साइन, साइन नहीं, कॉस, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो आएगी 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो वही फॉर्मूला मैंने यहां यूज किया है। तो अब सोचो, अगर हम 1 माइनस इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा कॉस 2 kx माइनस 2 ओमेगा टी। ठीक है। अब देखो ये साइन था पहले, तो इसका टाइम पीरियड यहाँ पे ये था, अंदर ओमेगा था, तो इसका टाइम पीरियड था 2 पाई/ओमेगा। अब देखो यहाँ पे ये कॉस बन गया भले ही, पर इसमें यहाँ टी के मल्टीप्लाई में 2 ओमेगा हो गया। तो अब इसका जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2 पाई और बटे में 2 ओमेगा। देखो 2 से 2 कट गया, तो पाई/ओमेगा आ गया। देखो पहले टाइम पीरियड 2 पाई/ओमेगा था, अब टाइम पीरियड हो चुका है पाई/ओमेगा, मतलब पहले से आधा हो चुका है। और यही बात मैंने आपको बताई है कि अगर साइन थीटा का टाइम पीरियड टी होता है तो उस पर जब स्क्वायर लगा देते हैं तो उसका टाइम पीरियड आधा हो जाता है। अब टाइम पीरियड आधा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। तो एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो ऑसिलेट करती है वेव के डबल फ्रीक्वेंसी से। आसान सवाल था पर पता होना चाहिए जरूर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, समझते हैं क्या बोला है। इसमें कहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग y एक्सिस इज।
एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मतलब बी नॉट की वैल्यू, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। उसकी वैल्यू दे रखी 6 × 10⁻⁷ टेस्ला। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, मतलब ई नॉट की वैल्यू पूछी है। तो सिंपल सा सवाल है, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ई नॉट बटे में बी नॉट इक्वल्स टू सी होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम ई नॉट की वैल्यू निकालें तो वो बी नॉट इंटू सी आ जाएगी। बी नॉट की वैल्यू कितनी है, तो सर बी नॉट की वैल्यू है 6 × 10⁻⁷ और सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू है सर 3 × 10⁸। मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 18 × 10⁻⁷ प्लस 8 तो 10⁻1 रह गया। ये बन गया 180 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। ये तो यूनिट होती है इसकी। तो यार बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मतलब मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्या बोला, फॉर द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है ई नॉट साइन ω t−kx, और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है बी नॉट साइन ω t−kx। ओके, और पूछा है इनकी रेशो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। भाई साहब इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के साथ इसका रेशो पूछा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी यूई का फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर। अच्छा, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, 1/4 म्यू नॉट नहीं, एक मिनट, म्यू नॉट नहीं होता था, यहाँ होता था बी नॉट का स्क्वायर बटे में म्यू नॉट। अगर आपने इतनी बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एवरेज, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, और ये एवरेज मैग्नेटिक। और ये भी पढ़ा होगा आपने जरूर कि ये दोनों आपस में इक्वल होती है इनकी वैल्यू। मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू है एवरेज, वही एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू होती है। तो अगर इनका रेशो करें तो रेशो आ जाएगा UE बटे UB बराबर 1। साफ साफ नजर आ रहा है हमको, क्योंकि दोनों बराबर हैं, आपस में कट जाएंगे, इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो आंसर बैठ गया इसका 1। ये बहुत आसान है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लो ये भी आसान सा सवाल है। नेक्स्ट, इसमें कहा है एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B। एनर्जी डेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, इनमें से बतानी है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता था, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का, वो होता था सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी UB, उसका फॉर्मूला होता है 1/4 बी नॉट का स्क्वायर बटे में म्यू नॉट। इसमें से चेक कर लो कि कौन सा बैठ रहा है आपका। अच्छा एक मिनट, पर यहां पे इन्होंने एवरेज नहीं पूछा है। अच्छा एवरेज ना पूछे, ये तो एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज नहीं पूछा, एवरेज कहीं पे लिखा हुआ नहीं है क्योंकि मुझे ऑप्शन से दिखाई दिया ये। तो अगर एवरेज ना पूछे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है ये, और हाफ बी स्क्वायर बटे में म्यू नॉट।
ये होता है, ये दो फॉर्मूले, ये एवरेज के लिए है जो कि पूछे नहीं यहाँ पे, ये इंस्टेंटेनियस के लिए। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस ही पूछा होगा क्योंकि जब इन्होंने एवरेज नहीं दिया तो बस एनर्जी पूछा उन्होंने, तो सीधी सी बात है इंस्टेंटेनियस पूछ लिया। तो उसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, हाफ ई नोट स्क्वायर। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, नहीं, क्योंकि इसमें आना चाहिए था हाफ एप्सिलॉन नोट, ऊपर आना चाहिए था। ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें भी एप्सिलॉन नोट नीचे आ रहा है। इसमें हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर ठीक आ रहा है, लेकिन इसमें म्यू नोट ऊपर आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें म्यू नोट नीचे आना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो एप्सिलॉन नोट ऊपर आ रहा है और म्यू नोट इसमें नीचे आ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान। एनर्जी पूछी थी, ठीक है, एवरेज बोलता तो 1/4 आता है, ठीक है, और एवरेज ना बोले, सिर्फ बोल दे एनर्जी है, तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, तो 1/2 आता है। ठीक है ना, तो आसान है। और एवरेज में ई नोट आता है और इंस्टेंटेनियस में ई आता है, एवरेज में बी नोट आता है और इंस्टेंटेनियस में बी आता है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन में देखो ई और बी दे रखा था, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पूछा था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आसान सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है बच्चों, द रेशो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता था 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट स्क्वायर। और टोटल एवरेज डेंसिटी यू टोटल, तो वो होती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डबल या फिर मैग्नेटिक एनर्जी का डबल, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का डबल होता है। अब इनका रेशो पूछा है, चलो निकाल देंगे। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी रेशो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी मतलब यूई बटे टोटल एवरेज डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, तो इन दोनों का रेशो पूछा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी को तो यूई लिखा रहने दो, ठीक है, और एवरेज मतलब ये टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ये होती है इसकी डबल, तो इसको 2ui लिख लो, यूई से यूई कट गया, आंसर आ गया 1/2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आसान था, कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान, आसानी से आप इसको कर सकते हैं इजीली। ठीक, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दो, अगली वीडियो में मिलते हैं। प्रैक्टिस जारी रखो, प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगी, आपको सक्सेस पे वही लेके जाएगी। ठीक है, तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। चलिए बच्चों, अगली वीडियो में मिलेंगे।